हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो। सुबह के 5:30 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में कुछ है स्पेशल ये है कि सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनटीपीसीज के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को देखा जा रहा है और काफ़ी अच्छे से अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो सारी की सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इन सारे सेशंस को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जस्ट यू हैव टू डू इज कि वीडियो लिंक को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और खुद भी डेली बेसिस पे 5:30 सुबह इस सेशन को देखना है। वैसे तो आप सुबह सुबह अगर नहीं देख पाते हैं तो दिन के किसी भी समय में देखें, लेकिन ऑफ कोर्स म्यूट करके देखें, पॉज करके देखें, क्योंकि सेशन प्रीमियर्ड रहता है तो ऑलरेडी आपके पास एक्सप्लेनेशन, सोल्यूशन सब कुछ होते हैं। मौका आपको मिलता नहीं है हमारे साथ इसको सॉल्व करने का। एक्सक्यूज मी। तो व्हाट यू कैन डू इज, वीडियो स्टार्ट हुआ, आपने सारे इंस्ट्रक्शन सुने, उसके बाद आप वीडियो को म्यूट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हमारी एक्सप्लेनेशन से आंसर से मैच करके ये देखो कि क्वेश्चंस आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। डेफिनेटली फॉर दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस आप अपने मोबाइल में या आप अपने टाइमर में स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उससे आपको पता ये भी चल जाएगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हो, राइट। तो चलो फिर इस बेनिफिशियल सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग देख लें। अब वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पर भी रेगुलर क्लासेस होती हैं जैसे यूट्यूब पे होती हैं। सबसे पहले तो अनअकैडमी पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज माय नेम, बेसिकली SAMASHTISHUKLA। अब इस नाम को फॉलो करने के बेनिफिट्स, अपकमिंग बैचेस, अपकमिंग नोटिफिकेशन, सबके आपको मैसेजेस, पॉपअप सब कुछ मिल जाएंगे। इसके अलावा बैंक की फ्री स्पेशल क्लास जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स अनअकैडमी में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जो कि होती है मॉर्निंग 7:30 AM पे। 9 PM रात में एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास, अगेन फॉर सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स। ये दोनों ही क्लासेस 60 मिनट्स की होती हैं, तो इस पूरे के पूरे घंटे में हम काफ़ी सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। देन प्लस कोर्स की बात करें तो 16 दिसंबर को ऑलरेडी एक बैच हमारा शुरू हो चुका है। कमिंग मंथ में फिर से एक नया बैच आएगा 12:30 PM की टाइमिंग पे। अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू गेट थ्रू दिस बैच एंड टू गेट थ्रू द एडमिशन प्रोसेस एवरीथिंग। तो यू कैन यूज दिस कोड SMS10 ताकि आप आराम से 10% डिस्काउंट अवेल कर सकें। और इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, उसको आप चेक ऑन कर सकें। यूट्यूब का स्केड्यूल भी यही रहा, वाईफाई स्टूडियोज पे वीकडेज एंड वीकेंड्स की क्लासेस और वाईफाई 2.0 पे भी वीकेंड्स और वीकडेज की क्लासेस। डन। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है छोटा सा, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, एनी कोर्स, दैट मीन्स नॉट नेसेसरी हमारी फोटोग्राफ लगी है तो हमारा ही कोर्स, आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स आपने सोचा होगा कि आपको कितने महीने में सिलेक्शन चाहिए है या कितने महीने की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो उतना ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के साथ उसी पेज पे कोड अप्लाई करेंगे SMS10, और SMS10 कोड अप्लाई करते ही बस प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करते ही जैसे ही आपका ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल के बाद पेमेंट डन हो जाएगा, आप हमारे प्लस कोर्सेज के साथ साथ अदर क्लासेस, दैट मीन्स अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर्स, चाहे वो रीजनिंग का ही हो, चाहे मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, GS का हो, आप ऐसे सारे सब्जेक्ट्स और सारे एजुकेटर्स की एक्सेस अपनी अनअकैडमी के अकाउंट से कर पाएंगे। सो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी जुड़ी हुई हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, क्विजेस भी होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ इन्वॉल्व पाओगे, राइट। तो बस करना ये है कि सब्सक्रिप्शन ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का सेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस साइंस एंड सिंबल्स पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये रहा, इफ 2 is equal to 0, 5 is equal to 1 and 8 is equal to 4, then 11 is equal to question mark। अब थोड़ा सा ये कोडिंग डिकोडिंग साउंड कर रहा है, डेफिनेटली 2 का मतलब 0, 5 का मतलब 1, 8 का मतलब 4, तो 11 का मतलब क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके लिए एक चीज समझना, 2 का मतलब 0 तो 0 का मतलब 2, 5 का मतलब 1 तो 1 का मतलब 5, 8 का मतलब 4 तो 4 का मतलब 8। अब हमसे अगर 11 का पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है 11 हम अचानक से तो बता नहीं सकते, लेकिन 11 को हम इन कोड्स में से ब्रेक करके बना तो सकते हैं। कैसे? 5 + 2
+4। बात समझ आया? 5 + 2 7, 7 + 4 11। अब 5 का कोड क्या था? 5 का कोड था 1। 2 का कोड क्या था? 2 का कोड था 0। 4 का कोड क्या था? 4 का कोड था 8। तो बस इनको ऐड कर दो। 1 + 0 + 8 दैट मीन्स 9। सो 11 का कोड क्या हो गया? 9। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? जितना ज्यादा दिमाग लगाने जाओगे उतना ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, डिफिकल्ट लगने लगेगा, बनेगा ही नहीं सॉल्व करते। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप आसान रखो, सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी सॉल्व। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है? 20 + 15 = 30, 64 + 13 = 162। तो 11 + 28। अब यार इतनी तो बात पक्की है कि इस प्लस का मतलब एडिशन नहीं है। तो अगर इस प्लस का मतलब एडिशन नहीं है तो देखो 20 + 15, 2 zeros are 0, 1 5s are 5। तो अब करो जरा 0 + 5, 5, 5 6 are 30। समझ में आया? तो यही चीज 64 13 में हो रही है। 6 × 4, और यहां हो गया ये 1 × 3। तो 6 4s are 24, 1 3s are 3। तो 24 + 3 कितना हो गया? 27। अब 27 × 6, तो 6 7s are 42, 6 2s are 12, 13 14 15 16। सो यू गॉट 162। समझ में आया? 30 भी आ गया, 162 भी आ गया। तो अब बस 11 28 को कर लेंगे। तो यहां करके दिखाते हैं। 11 + 28 = क्वेश्चन मार्क। तो 11 को क्या किया? 1 × 1। 28 को क्या किया? 2 × 8। तो 1 1s are 1, 2 8s are 16। 1 + 16 कितना हो गया? 17। सो दैट मीन्स 17 × 6। तो 6 7s are 17 × 6, 6 7s are 42, 4 carry, 6 1s are 6, 7 8 9 10। So that means answer is option number C। क्लियर? बहुत आसान था। चलो अगला देखें। अब हमें ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को पिक करके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे फिल करना है जिससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो लेट्स से पहला ऑप्शन 7 + 4 + 5 / 165 = 5। तो ये तो पहले ही आपकी क्या हो गई? गलत हो गया, क्योंकि 5 / 165 थोड़ी होता है। अब दूसरा देखो 7 × 4 × 5 = 165 + 5। तो ये तो वैसे ही 170 हो गया। अब 7 4s are 28, 28 × 5। तो 5 8s are 40, 5 2s are 10, 140 हो गया। तो ये भी नहीं हुआ। अब तीसरा मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल डिवाइड। अब देखो 7 × 4 / 5 = 165 / 5। ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये 7 4s are 28 / 5 होगा ही नहीं। अच्छा 4 को भी 5 से डिवाइड करोगे, होगा ही नहीं, चाहे बॉडमास रूल लगाओ चाहे ना लगाओ, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या फिर हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई? सो ऑप्शन नंबर डी। देन हेंस प्रूव आंसर, पर चेक भी कर ले। 7 × 4 + 5 = 165 / 5। तो अब कितना हो गया? ये देखो 7 4s are 28, 28 + 5। सो दैट मीन्स ये हो गया कितना? 33। और यहाँ 165 / 5। तो 5 3s are 15, 5 3s are, तो यस 33 = 33। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखना, अगर आप बॉडमस रूल से करते हो दैट मीन्स सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सब्ट्रैक्ट, तो कहीं गड़बड़ नहीं होती। ठीक है। हाँ, बिना बॉडमस के या आगे पीछे करके करने लगते हैं तो गड़बड़ होने लगती है। ठीक।
चलो अगला देखिए। अब क्या है, इफ 17 स्टार 36 इज इक्वल टू 17 एंड 41 स्टार 56 इज इक्वल टू 16 देन 41 स्टार 32 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत आसान है। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में स्टार का भी कोई मतलब नहीं होता, पता ही नहीं होता हमें स्टार का मतलब क्या है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो 1 + 7 + 3 + 6, इस 17 और 36 को लिया हमने साथ में। 1 + 7 8, 9 10 11, 11 और 6 हो गया कितना 17। समझ गए। तो अब अगले में भी देखो 4 + 1 + 5 + 6, तो 4 + 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। तो अब 4 + 1 + 3 + 2, तो 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, माइनस डिवाइड का मतलब प्लस, माइनस का मतलब डिवाइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट ऑफ। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इन साइंस को रिप्लेस करेंगे। माइनस का मतलब था डिवाइड, ये हो गया, डिवाइड का मतलब था प्लस, फिर प्लस का मतलब क्या था मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब था माइनस, और अगेन प्लस का मतलब था मल्टीप्लाई 10। तो अब 175 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितने टाइम्स आएगा 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, देन 6 ज़ा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स आएगा 175। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 25 8 ज़ा 200 हो जाता है। ठीक है, तो 175 विल गो 7 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 7 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 100, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 10 ज़ा 30, सो दैट मीन्स ये हो गया 107 माइनस 30, 107 माइनस 30, सो यस यू गेट ओवर हियर 77। ऑप्शन नंबर ए 77 इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखिए। अब क्या है, इफ S denotes multiplied by, P denotes subtracted from, R denotes added to, and Q denotes divided by, then, तो अब फिर से हमें इक्वेशन ब्रेक करनी। 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1, Q का मतलब क्या था डिवाइडेड बाय, तो लेट्स सी। अब देखो 1 4 6 4 1 डिवाइडेड बाय 121, P का मतलब था -100, देन S का मतलब है मल्टीप्लाई 2, R का मतलब है +100। तब देखो एक बात ध्यान दो, 121 का स्क्वायर होता है 14641, तो ये हो गया हमारा 121 टाइम्स, माइनस 100 इंटू 2, तो ये हो गया 200 प्लस 100। अब तरीका तो ये कहता है 121 माइनस 200 कर लो, माइनस रहने दो वहां पे, लेकिन फिर भी हम 121 और 100 को ऐड करते हैं, तो ये हो गया कितना हमारा 221। अब 221 माइनस 200, दैट मीन्स आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर बी 21। बात समझ आई, तो 21 इज द राइट आंसर। डन। तो सिंपल सी चीज है, एक बात बस ध्यान रखनी है कि लेटर्स का जो भी आपको रिलेशन में साइन दिया है, सिंबल दिया है, बस उसको रिप्लेस करके आंसर फाइंड करेंगे। डन। चलो अगला देखिए फिर इसी बात पे। अब क्या है, A denotes subtracted from, B denotes added to, C denotes divided by, D denotes multiplied by, then which of the following statement is correct? A का मतलब घटाया जाता है, B का मतलब जोड़ा जाता है, C से विभाजित होता है। अब C कैसे विभाजित होता है, D से गुणा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब हमें इक्वेशन को चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो जरा 3A 12B, 3A
ए का मतलब हो गया -3 - 12 प्लस ये हो गया 3 - 12 प्लस 16। अब डी है तो डी का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई टू 17 हो गया। सी का मतलब डिवाइडेड होता है तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू 163। तो क्या ये आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 17 वन जा तो चलो 17 हो गया, लेकिन 16 × 17 एंड दैट टू 3 - 12 मतलब ये हो गया -9। प्लस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब 16 × 7 अगर हम करते हैं, सो 16 × 7 मतलब 17, तो ये हो जाएगा हमारा 16 × 17 272। तो अब -9 + 272, तो इससे हमें 163 तो कम ही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। एक्सक्यूज मी। अब अगला देखो बी वाला, 5C 7A 9D 8B 2। 5C तो मतलब डिवाइड बाय 7, फिर A 9, फिर D 8 और फिर B ये हो गया। अब यार ये इक्वेशन तो यहीं पे ही फॉल्स हो गई, यहीं पे ही फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि आप ये देखो 5 डिवाइडेड बाय 7 थोड़ी कुछ हो सकता है, तो पहला भी गलत हमारा, दूसरा भी गलत। बात समझ आई? अब देखें तीसरा 13C, सी का मतलब क्या हुआ, डिवाइड 13, ए का मतलब -13, बी का मतलब +13 और डी का मतलब मल्टीप्लाई 13। तो ये हो गया 157। तो अब देखो 13 डिवाइडेड बाय 13 1 हो गया, 13 1 जा 13 हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें बीच में -13 ही बस बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे यही चीज हो गई, 13 डिवाइडेड बाय 13। अब 13 × 13 169 होता है यहाँ, -13 + 169 स्क्वायर ले लेते हैं सीधा सीधा सा, क्योंकि वो 13 है, 13 × 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 169। तो अब क्या करोगे, 1 - 13 मतलब -12 + 169। सो यस 169 - 12 हम अगर करते हैं तो 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5 और 1 का 1। माइनस साइन आने की बात ही नहीं है, क्योंकि छोटे नंबर के साथ लगाए, बड़े नंबर की साइन वैल्यू तो प्लस है। सो यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखें। अब ये बहुत सिंपल है, 9 * 2 * 5 = 23 एंड 1 * 4 * 8 = 29। अब दिमाग में आएगा इसमें निकालना क्या है। 1 * 6 * 3 = ? तो अब देखो ये 23 का स्क्वायर इज 529, रिवर्स करके लिख दो तो ये हो गया आपका 925। फिर 29 का स्क्वायर 841, इसको भी रिवर्स करके लिख दो, तब ये कितना हो गया आपका 148। सो दैट मीन्स बस अब हमारे पास आगे क्या है, 19 21 31 39। सो डेफिनेटली 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर इज 361 और इसी को रिवर्स में लिखते हैं तो 163। डन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स डिवाइड, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स माइनस, क्या हुआ? ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है विभाजित करना, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है माइनस। तब फिर अगेन इक्वेशन, तो बस 187 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई 4 देन प्लस 7 और डी का मतलब हो गया -17। अब करो इसको, तो 187 डिवाइडेड बाय 17, तो ये तो हो जाएगा 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 11 टाइम्स इंटू 4
प्लस 7 माइनस 17, तो ये हो गया कितना 44 प्लस 7 माइनस 17, तो 44 प्लस 7 ये हो गया कितना 51 माइनस 17, सो 51 माइनस 17 इज 11 में से 7 गया, 8 9 10 11, ठीक है। सो यू गॉट 4, फिर उसके बाद 4 में से 1 गया 3, सो 34, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, एक्सक्यूज मी, बिना बॉडमस रूल के अगर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब अलग अलग आएगा, सबके आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू बॉडमस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले और किया था। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विल एक्सप्रेशन बिकम करेक्ट। निम्नलिखित प्रश्न में किन गणितीय संचालकों का उपयोग करके अभिव्यक्ति सही हो जाएगी। तो अब 36 4 5 4 इनके बीच में अगेन हमें क्या लगाने, साइंस लगाने। तो अगर हम शुरू से शुरू करें, 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 6 24, ये हो गया 20 प्लस 4, सो बस 24 इज इक्वल टू 24। डन। पर ये तो सब तभी आ गया जब हमने सिर्फ पहला ऑप्शन यूज किया, तो बस हो गया। फिर वंस यू गेट द आंसर, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डन। लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। अब क्या है, इफ 13 हैश 9 इज इक्वल टू 94, सो 18 हैश 7 इज इक्वल टू 100, सो 24 हैश 6 का मतलब क्या होगा। तो हम बता दें, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो रहा है एक्चुअली 13 इंटू 9। अब 13 9 ज़ा कितना होता है, 13 9 ज़ा इज 117। अब 117 क्या करोगे, 117 में कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो 13 प्लस 9 प्लस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 117 माइनस ये हो गया 10 20 23, तो 7 में से 3 गया 4, 11 में से 2 गया 9। सो बात समझे, सबसे पहले हमें दिए हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में फिर आगे उन्हीं नंबर्स को ऐड करते हुए 1 को भी ऐड कर देना, और लास्ट में सबको सब्ट्रैक्ट कर देना। डन। 18 हैश 7 के साथ भी यही हो रहा था। देखो 18 इंटू 7 माइनस माइनस तो करना पड़ेगा ना, 18 प्लस 7 प्लस 1, तो अब 18 7 ज़ा क्या हुआ, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 126। 126। अब 126 माइनस ये हो गया कितना, 7 और 1 8, 8 and 8 16, 1 कैरी, तो ये हो गया हमारा 226। सो 126 माइनस 26, देखो 100 मिल गया। डन। तो अब आगे भी यही करेंगे, 24 इंटू 6 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 1। अब देखो 24 इंटू 6, तो ये कितना हो गया हमारा, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 144 minus 31. So here you get 1 1 3. Option number 2. Done. चलो अगला देखें। अब क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब हमें फिर से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। यस, 27 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क 18 क्वेश्चन मार्क 24 क्वेश्चन मार्क 12।
तो अब जब हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास डिवाइड का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, इक्वल का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, है ना। तो चलो वन बाय वन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 24 प्लस 12। नहीं ना, अब ये देखो कितने 9 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 प्लस 18 यहां हो गया, और यहां देखो तो डन 6 और ये 3। तो भाई 18 और 3 कितना हो गया, 18, 19, 20, 21, 21 इज इक्वल टू 36। तो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हमारे किसी काम का नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 देखें तो 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 लेसर देन 24 प्लस 12। तो अब देखो ये 3 इंटू 18 54, और 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, डन। तो 1 भी नहीं, 2 भी नहीं। अब देखें तीसरा, तो 27 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई टू 18 ग्रेटर 24 प्लस 12। तो अब कितना हो गया, ये 3 टाइम्स इंटू 18, 24 प्लस 12, तो ये हो गया कितना, 54। अब 54 इज ग्रेटर देन 36 ऑफ कोर्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तब तक हम सॉल्व करेंगे जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता। आइदर यू कैन गो विद द ऑप्शंस आल्सो, ठीक। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो अब कौन सी इक्वेशन सही है, तो चलो पहला चेक करें। 4 इंटू 5 प्लस 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15। अब जो साइंस रिप्लेस करने, मल्टीप्लाई का मतलब है ऐड, तो अब ये हो गया 5, और एडिशन का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। माइनस का मतलब क्या था, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा 4 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइड 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। डन। तो अब देखो पहले डिवाइड करेंगे, तो 4 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4 15, तब कितना हो गया ये 4 प्लस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। सो बस यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है, 4 प्लस 15 है तो 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। सो यस, 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, इफ 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 10, देन 24 इंटू 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्या हुआ ये, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है और कुछ नहीं। अब बताओ, इतना ज्यादा दिमाग भी क्या लगाना कि क्या हो रहा है। सीधे देखो, 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 4 10, सो 24 माइनस 13, सो ये हो गया 1, ये हो गया 1। सो ऑप्शन नंबर बी 11 इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखिए, 13 75 तो 5731, 27 34 तो 4372, और 15 45 तो 2451। तो 1636 का मतलब क्या होगा, अब बताओ, दिमाग लगा लिया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 1375 5731, तो देखो उन्हीं नंबर्स को हमने क्रॉस कर दिया, ये हो गया 31, ये हो गया 57। यहाँ देखो
4372, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा 2734, तो यहाँ हो गया हमारा 43 एंड दिस इज 72। अब आते हैं 15, 42, 24, 51 पे, तो ये तो हो गया 51, 42 हो गया 24, तो अब 1636, तो ये हो गया 6361, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो नेक्स्ट देखिए। इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। विभाजन के लिए खड़ा है, यदि हो गए तो प्लस का मतलब गुणन, डिवाइड का मतलब घटाओ, जोड़ो का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब जोड़, एक्सक्यूज मी, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है ये बताना है। सो ऑफ कोर्स देखो 6 + 20 - 12, तो यार इसमें देखो 6 प्लस, तो प्लस का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन था ना, और माइनस का मतलब था डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस था तो प्लस का मतलब इनटू हो गया, माइनस का मतलब देखें तो माइनस का मतलब डिवाइड हो गया -12। अब डिवाइड का मतलब क्या हुआ था, सब्ट्रैक्शन, तो -7, और माइनस का मतलब 1, तो डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया। तो अब पहले ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड अगर कर लेते हो तो वो आसान हो जाएगा। और वैसे करके देखोगे ऑब्वियस सी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा। आई गेस अब पूरा का पूरा सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला देखो 17th क्वेश्चन। अब इसमें भी अगेन वही करना है, साइंस रख के बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। 36 × 4 है, तो इंटू का मतलब माइनस, तो 36 - 4, फिर माइनस का मतलब क्या था, डिवाइड, 8 इंटू, तो इंटू का मतलब क्या था -4, अपॉन में देखो 4 + 8 × 2, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 8, और मल्टीप्लाई का मतलब -2, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइड का मतलब प्लस था, तो 16 + 1, तो ये हो गया कितना, 4 से 36 गया तो 32, डिवाइडेड बाय 8 - 4, 4, अपॉन, अब क्या हुआ ये 4 8 ज़ा 32, -2 किया तो 30, प्लस 16 + 1, तो ये हो गया 17। सो 32 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 8 सा 30 + 17 मतलब कितना हो गया ये हमारा 47। यस, तो अब इस हिसाब से देखें तो अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखिए। L stands for plus, M stands for minus, N stands for multiply और P stands for divide। तो इक्वेशन दी हुई है 14n, n का मतलब क्या था मल्टीप्लाई, L का मतलब क्या था प्लस, P का मतलब क्या था डिवाइड, और M का मतलब हो गया 8 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो साइड साइड करते चलो, ये 140 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 140 + 28। अब 140 + 28 मतलब कितना हो गया ये हो गया 8, ये हो गया 6, 168। बस जब आप इस 8 को भी इंक्लूड कर लोगे सो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा हमारा, और आंसर आ जाएगा तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 160। क्योंकि देखो सीधी बात है ना, ये 8 है,
इसको जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये 168 माइनस 8 हो जाएगा, और 168 माइनस 8 मतलब होता है 160। डन। चलो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ हिज आंसर्स वुड ऑक्यूपाई द क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, 4 इंटू 1 28, 2 इंटू 3 64, सिंपल है। 1 इंटू 3 62, 2 इंटू 4 84, तो 4 इंटू 3 बताना है हमें। तो अब देखो, टू इंटू 3 प्लस 1, पर ये तो सिंपल हो गया। देखो कैसे, अगर हम देखें तो ये जो 28 है ये 4 7 होता है, ठीक है। अब ये जो 64 है ये हमारे 8 का स्क्वायर भी है, 8 का क्यूब भी है। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम दिमाग लगाएं तो देखो, 4 इंटू 1 है, इसको 14 कर दो, 14 2 ज़ा 28, 23 है, 2 इंटू 3, इसको 32 कर दो। अब 32 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गया। समझ में आया? रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 1 इंटू 3 था, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 42 इंटू 2, सो यस ये भी कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 3, सो ये हो गया 34। अब 34 इंटू 2, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 6, ऑप्शन नंबर डी 68। डन। वन मोर क्वेश्चन। अब देखें, प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब प्लस, इनटू का मतलब सब्ट्रैक्ट, एंड डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइडेड 12 माइनस 18 प्लस 9। तो अब देखो, 24 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय। तो ये कितना हो गया, 24 इंटू 12 और 18 डिवाइडेड बाय 9। 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 2 ज़ा 24, और 4 हो गया ये 28, प्लस 9 2 ज़ा 18, सो 288 प्लस 2 290, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? तो ये हो गए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस के विद सॉल्यूशंस डिस्कशन। कल एक क्लास और करेंगे हम, जिसमें हम और बाकी बचे हुए मैथमेटिकल या और क्या क्या हो सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। पर तब तक के लिए इस सेशन को दोबारा से देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग सारी आपको पता ही है। जस्ट डोंट फॉरगेट दिस कोड टू गेट यू सब्सक्राइब्ड बाय अनअकैडमी। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से हमारे हर एक सेशन में जुड़े रहेंगे ताकि आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहे। So that's all for now. Thank you.